किसान भाइयों नमस्कार। इस समय मौसम के प्रतिकूलता को दृष्टिगत रखते हुए आलू की फसल में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस समय बरसात होने के कारण आर्द्रता काफ़ी घट एवं बढ़ रही है। कड़ी धूप हो रही है तो कभी बरसात व बदली का मौसम हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में आलू की फसल को किसान भाइयों के लिए बचाना नितांत आवश्यक है। सर्दियों के मौसम में पाले का असर दिखाई देने लगा है, जिससे आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों को चिंता सताने लगी है कि कहीं उनकी फसल पाले की वजह से बर्बाद ना होने लगे। आलू किसानों को कमर प्रति के प्रतिकूल होने से टूटने लगती है। मौजूदा वक्त में बेमौसम बरसात और कोहरे से आलू की फसल बर्बाद हो रही है। तापमान में गिरावट से किसानों को आलू की फसल पर पाला के प्रकोप की चिंता सताने लगी है। बदलते मौसम से सबसे अधिक आलू की फसल को ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि चना, सरसों, अरहर और सब्जी की खेती को कम नुकसान पहुंचता है। इससे आलू की खेती करने वाले किसान भाई काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सर्दियों में आलू की फसल पर पाला पड़ने से फसल को पाला झुलसा रोग होता है। इसमें आलू की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और सड़ने लगती है, तो वहीं पौधा गल जाता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे आलू की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। माना जाता है कि जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो पाला पड़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसा मौसम दिसंबर से जनवरी के बीच रहता है। हवा ना चल रही हो या फिर आसमान साफ हो तब भी पाला पड़ने की संभावना बनी होती है। ऐसे में पाला पत्तियों पर जम जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों की नसें फट जाती हैं। इसलिए किसान भाई को अपनी फसल बचाने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आलू को पाला और झुलसा रोग से बचाए रखने के लिए हर संभव सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए किसान भाई खेतों में नमी बनाए रखें। इसके अलावा सिंचाई के बाद पौधों के ऊपर छप्पर या फिर पॉली हाउस बना सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक फसल को पाले से राहत मिलती है। तो वहीं आलू की फसल में करीब 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से आलू की फसल को पाला और झुलसा रोग के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसके अलावा पाले से बचाने के लिए पौधों को परंपरागत एवं रासायनिक तरीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढक दें। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और पौधे को पाले से बचाया जा सकता है। और किसान भाई आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए करीब 20 से 25 दिन तक का सड़ा हुआ जो मट्ठा होता है वो 4 लीटर और 100 लीटर पानी में घोलकर फसल में 2 से 3 बार छिड़काव कर दें। इससे भी फसल को पाले से बचा सकते हैं। वातावरण में जब आर्द्रता जो होती है 80% ज़्यादा हो जाती है और मौसम के उतार और चढ़ाव होने से आलू की फसल में अगेती और पछेस्ती, झुलसा, पाला रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से किसान भाइयों की फसल की नुकसान होने की संभावना है। मौसम में उतार एवं चढ़ाव होने से फफूंद का प्रकोप आलू की फसल पर पड़ता है। पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे पत्तों पर उभरने लगते हैं। रोग धब्बे के साथ धब्बों के आकार और रंग में भी वृद्धि होती है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं। तनों पर भी पूरे भूरे एवं काले धब्बे होने लगते हैं। आलू का आकार छोटा ही रह जाता है। तना, डंठल, पत्ती और कंद पर भूरे धब्बे बनाकर अटैक करके फसल की बढ़वार रोक देता है और फसल जो है उज्जल सी जाती है। इस रोग के निदान के लिए किसान भाई आलू की फसल में मैंकोजेब फफूंदीनाशक जो है 0.25% 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में प्रथम छिड़काव करें और 10 दिन उपरांत रेडोमिल MZ या करजेडियम 81 या सेक्टिन 60 WP में से किसी एक दवा का
0.25% 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव करें। किसान भाई, जैविक क्षेत्रफल बचाव के तौर पर देसी गाय का मूत्र 1 लीटर की जो 15 से 20 लीटर की टंकी होती है उसमें स्टिकर मिलाकर शाम के समय छिड़काव करें। फसल के 50 से 60 दिन की अवस्था में प्रति एकड़ 10 से 12 किलोग्राम लकड़ी की जो राख होती है उसका छिड़काव कर अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस उपचार करने के बाद अच्छी आलू की फसल से पैदावार ले सकते हैं। साथ ही पाला से बचाव के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करके आलू के खेत में नमी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आप अपने आलू की खेती में जो पाला रोग लगता है उससे आप बचाव कर सकते हैं और जो झुलसा रोग लगता है उससे भी आप आलू की फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।